अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों और अज़ीज़ तलबा साथियों, इससे पहले भी आपने एक ऐलान और एक इश्तिहार सुना और देखा होगा कि हमने दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल बिद्दलाइल रियासत कश्मीर के ज़ेर एहतिमाम और अल आइशा वल आइज़ा एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम इश्तिहार शाया किया था कि मुल्क पाकिस्तान के एक अज़ीम नामवर आलिम दीन और मसलक अहल सुन्नत वल जमात के बेहतरीन वकील और बेहतरीन आलिम और दौरे हाजिरा के अंदर अकाइद के बेहतरीन आलिम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफ़िज़हुल्लाह, उनकी किताब नमाज़ अहल सुन्नह वल जमाअह, ये जो किताब आप देख रहे हैं या आपके हाथ में जो किताब मौजूद है, इसके बारे में ऐलान आ चुका था कि इस किताब को दरसन पढ़ाया जाएगा। जब ये ऐलान सोशल मीडिया पे आ गया तो बहुत सारे अहबाब ने बज़रिए फ़ोन के और बहुत सारे अहबाब ने बज़रिए मैसेज के ज़रिए से नियाज़मंद को और दीगर साथियों को इस चीज़ से मुत्तला और बाखबर किया कि हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम की जो किताब है नमाज़ अहल सुन्नह वल जमाअह, इसको दो ज़ुबानों में पढ़ाया जाना चाहिए। एक हमारी वादी की जो मादरी ज़ुबान है कश्मीरी, एक तो इस ज़ुबान का इंतखाब किया जाना चाहिए और दूसरी ज़ुबान जो है उर्दू की ज़ुबान का इंतखाब अमल में लाया जाना चाहिए। जब ये बात सामने आई तो अराकीन मुशावरत ने इस बात को हौसले के साथ कबूल फरमाया और उन्होंने नियाज़मंद को मुकल्लफ़ किया कि आप इन दो ज़ुबानों का ख़याल और रियायत करते हुए इस किताब को पढ़ाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात अर्ज़ की जा रही है, वो ये कि दीन इस्लाम के बहुत सारे शोबजात है, शोबे अकाइद है और शोबे आमाल है, शोबे अखलाकियात है, शोबे मामलात और मईशत व माशरत है। इन तमाम शोबजात में आपने इबादत के शोबे को ख़ास किया और बिलखुसूस वो भी नमाज के साथ दीगर शोबजात को क्यों नज़रअंदाज किया गया। तो इस मसले की वजाहत के लिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारा इंशाअल्लाह और अल्लाह के फज़ल व करम से पूरे दीन को बयान करने का इरादा और जज्बा भी है और हमारे इरादों और हमारे अगराज़ और मकासिद में वो सब शामिल है। लेकिन एकेडमी ने और दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल ने एक इंतज़ामी वजह के एतबार से नमाज का ही इंतखाब अमल में लाया। उसकी एक वजह यह है कि अकाइद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जारी है। मेरे ज़ाती तौर अक़ीदत व तहवीह के बहुत सारे दुरूस भी मौजूद हैं और दीगर मामलात पे जैसे दौरे हाजिर के अंदर फ़िरक़े बातिला और उनके एतराज़ात है, उन एतराज़ात का इत्मीनान और तसल्ली बख्श जवाबात वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुरूस में मौजूद हैं और फ़िक़ही दुरूस भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और इल्म व सर्फ़ के दुरूस वो भी मौजूद है, नहव के दुरूस वो भी मौजूद हैं और दीगर जो है रोज़मर्रा जो मसाइल आते रहते हैं उन पर भी हमारे दुरूस मौजूद है। चूँकि नमाज पर भी बहुत सारे बयानात मौजूद है लेकिन वो ख़ास तरतीब की रियायत करते हुए उनको बयान नहीं किया गया है, तो ज़िम्मेदारान ने इस चीज़ का हमें मुकल्लफ़ किया कि नमाज के अमल को मुंतखब किया जाए ताकि दीगर आमाल पर
आना और उन पर अमल पैरा होना आसान हो सके। उसकी एक वजह यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जिस अमल और इबादत के बारे में ईमान के बाद एक मुसलमान से सवाल होना है वह इंसान की नमाज होगी। अगर इंसान की नमाज दुरुस्त और सही निकल आई तो बाकी आमाल और इबादत से या तो चश्मपोशी की जाएगी या उन आमाल और इबादत का सही होना भी कदरे यकीनी है। और अगर नमाज जैसी अजीम इबादत के अंदर कुछ नुकसान सामने आ गया तो दीगर इबादत के अंदर नुकसान का होना यह भी कदरे मुमकिन है। तो तमाम इबादत के अंदर असल बुनियादी इबादत वो नमाज की इबादत है। जब नमाज का अमल और नमाज की इबादत सही और ठीक हो सके, शरीयत के मुवाफिक हो सके, सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो इंशाअल्लाह दीगर आमाल और दीगर इबादत और अहकामात पर भी अमल करना आसान भी हो सकता है और उनके बारे में जानना और पहचानना इसके लिए एक जज्बा और तलब भी पैदा हो सकती है। यही सब अवारिज़ और वजूहात है जिन अवारिज़ और वजूहात की वजह से नमाज का इंतखाब अमल में लाया गया। दूसरी बात जो साथी लोग पूछते हैं कि नमाज के बारे में मुख्तलिफ उलमा और मुख्तलिफ मुहक्किकीन हो, मुहद्दिसीन हो, फुक़हा हो, उन लोगों ने अपने ज़ौक़ और मिजाज के एतबार से नमाज जैसी अजीम इबादत के बारे में किताबें तस्नीफ़ फरमाई हैं। तो उन तमाम किताबों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफ़िज़हुल्लाह की किताब ही का इंतखाब क्यों अमल में लाया गया? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये एक सही सवाल है, जनवन सवाल है, काबिले इत्मीनान सवाल है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने जिन लोगों के लिए इस कोर्स का इंतज़ाम अमल में लाया है वो उलमा नहीं है, क्योंकि उलमा और मदारिस से जुड़ने वाले लोग वो मदारिस की चार दीवारी और मदरसे के माहौल में रहकर अपने रोज़मर्रा शरई मसाइल के बारे में अपने उलमा, अपने असातिज़ा से राबिता करके उन मसाइल के बारे में जान और पहचान सकते हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जिनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिनका रुख कॉलेजों की तरफ है, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ है, छोटे स्कूल या बड़े स्कूलों में हैं, और एक बड़ा तबका वो है जो ताजरों का तबका है, एक बड़ा तबका वो है जो मुलाजिमीन का तबका है। उसके अलावा एक बड़ा तबका जो हमारे अदेड़ और उम्र दराज किस्म के लोग हैं, हमारे वालिदैन में से, हमारे दीगर अहबाब मुतअल्लिकीन में से जो घर में पड़े रहते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उमूमन रोज़मर्रा अपनी घरेलू ज़िंदगी ही गुजारते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जिनका रुख मदारिस की तरफ नहीं है। इस वजह से हमने अवामुन नास के वक्त की रियायत करते हुए कि एक मखसूस उस कम कलील वक्त के अंदर इनके कुछ बुनियादी आमाल और मसाइल को हल किया जाए ताकि आइंदा दीगर मसाइल और अहकामात को समझने में या उनके बारे में इल्म हासिल करने के अंदर उनके अंदर एक तलब और एक जज्बा पैदा हो जाए। ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हमने दीगर तमाम किताबों को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि वो जो दीगर किताबें हैं जो नमाज के मसले से मुतल्लिक़ लिखी गई है, कुछ किताबें तो इतनी दराज है कि उलमा के लिए उनका पढ़ना बहुत ही दुश्वार होता है, चाहे कि अवामुन नास उनको हासिल करे फिर उनको पढ़ पाए। और जो कुछ किताबें जो है मुख्तसर है, उनकी ज़ुबानें अलग होने की वजह से अवामुन नास उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाती है। जैसे बहुत सारी किताबें हैं वो अरबी ज़ुबान में हैं या फ़ारसी ज़ुबान में हैं, तो जो लोग ये ज़ुबानें नहीं रख पाते हैं तो वो इन किताबों से फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, गर्चे वो किताबें अपने ज़ख़ामत के एतबार से मुख्तसर ही क्यों नहीं होती हैं। हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफ़िज़हुल्लाह साहब की जो किताब है ये अपने वजूद में ज़ख़ामत के एतबार से बिल्कुल मुख्तसर है और इसकी ज़ुबान जो है बिल्कुल उर्दू है और आसान उर्दू है, जिसको एक कम कलील पढ़ा लिखा इंसान भी अपने मुताले में रख कर इस किताब से फ़ायदा उठा और ले सकता है। इस वजह से हमने इस किताब का इंतखाब अमल में लाया है। दूसरी एक वजह यह है कि इस किताब को निज़ाम में और इस एकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम व इंतज़ाम निसाब में इस वजह से शामिल किया गया। इस किताब की जो इसकी असल रीढ़ की हड्डी है, जो इसका असल रूह और इसकी मग़ज़ है, वो ये कि इस किताब के अंदर अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ की जो जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, लोग तो उसको हनफी नमाज कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हनफी नमाज उसको एक अलग उन्वान की वजह से कहा जाता है।
ورنہ کوئی نماز کسی مسلک کی نماز نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے جو بھی جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی نماز ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ نماز ہے۔ اب فقہا نے جس طریقے سے جو نماز پائی ہے صحابہ سے، اس نماز کو مدلل کرنے کے لیے، دلائل دینے کے لیے انہوں نے بہت بڑے سفر جو کیے ہیں، بڑی مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، بڑے حالات سے ان کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو اس محنت، اس کاوش اور اس لگن کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا یہ شافعی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، یہ حنبلی نماز ہے، یہ جو ہے حنفی نماز ہے، یہ اہل حدیثوں کی نماز ہے۔ ورنہ نماز ایک عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، یہ لوگوں کا اپنا کھانا ساز نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی امانت ہے۔ جیسے بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث کے اندر حدیثیں ہیں، یہ ان محدثین کی اپنی حدیثیں نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ان میں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی حدیثیں ہیں، لیکن ان محدثین نے ان حدیثوں کو پانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے بڑے مشقت کے دور سے ان کو گزرنا پڑا۔ اس محنت، اس کاوش، اس لگن اور فکر کی وجہ سے ان کی کتابوں کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں کو ان محدثین کی طرف جوڑا جاتا ہے، ورنہ فی الحقیقت وہ حدیثیں ان محدثین کی ذاتی تخلیق نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث ہے۔ جیسے ان حدیثوں کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کا نام لے کر ان کی طرف نسبت کرنا جائز اور درست ہے، اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے طریقے حضور سے کچھ الگ الگ طریقے سے ثابت ہے، ان الگ الگ طریقوں سے جو ثابت شدہ نمازیں ہیں، کچھ صحابہ نے اس پر عمل کیا، کچھ نے اس پر عمل کیا، کچھ نے اس پر عمل کیا، ان مختلف نمازوں کو ترتیب اور دلائل کے ساتھ ایک جگہ مرتب کرنا، دلائل کے ساتھ کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ چونکہ فقہا نے یہ کام کیا، ان میں ابو حنیفہ کی شخصیت ہے، امام مالک کی شخصیت ہے، امام شافعی کی شخصیت ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین، سب کی جو اپنی اپنی جگہ شخصیات ہے، انہوں نے اپنی محنت سے ان نمازوں کو دلائل سے ثابت کیا۔ اس وجہ سے ان نمازوں کو کسی مسلک کا نام دیکھ کر مثلا نماز حنفی، نماز شافعی جیسا عنوان دیا گیا، ورنہ حقیقت میں یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی نماز ہے۔ تو اس کتاب کا جو طرح امتیاز یہ ہے کہ حنفی لوگ چونکہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز پر ان کے سامنے دلائل نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ان کی دنیا ایک الگ ہے، وہ ایک الگ شعبے میں کام کرتے ہیں، تو دلائل کا تعلق جو ہے علماء کے ساتھ ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دین سے قریبی اور گہرائی کا تعلق اور رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر فقہ حنفیہ کے مطابق جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنے اعمال اور افعال ہم سر انجام دیتے ہیں، ان تمام اعمال اور افعال پر اس کتاب کے اندر قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہی اس کتاب کا ایک خاصہ ہے جو شاید دیگر کتابوں کے اندر اس ترتیب سے موجود نہیں ہے۔ کچھ کتابیں وہ ہے کہ جن کے اندر مسائل ہے لیکن دلائل نہیں ہے، کچھ کتابیں وہ ہے جن میں دلائل بہت زیادہ ہے کہ پڑھنے والے کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں بڑے اختصار کے ساتھ دلائل کو جو ہے دلائل کا استیعاب کیا گیا، دلائل کا احاطہ کیا گیا تاکہ پڑھنے والے کو کسی دقت اور کسی پریشانی اور کسی اکتاہٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو جو ہے نصاب کے اندر شامل کیا گیا۔ تو بلکہ ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ جو ساتھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز کا جو انتخاب فرمایا کہ نماز کے بارے میں ہی آپ کے سبق اور دروس کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس کی بھی آپ وجہ فرمائیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیا ہماری وادی کے اندر یا پورے عالم کے اندر اہل اسلام اور مسلمانوں کے بہت سارے مکاتب فکر ہے جن میں ہر کوئی اپنے شرائط اور اپنے حدود کے اعتبار سے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن ہر جماعت کے اندر کچھ متشدد قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کے اتحاد اور اتفاق کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک چھوٹی بات کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں کے صف میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا آپس میں دست و گریباں اور مسلمانوں کا آپس میں خانہ تلاشی کے اندر جو ہے مبتلا کرنا چاہتے ہیں، آپس میں ٹکرانا چاہتے ہیں، باپ کو
बेटे से बेटे को बाप से आपस में टकराना चाहते हैं। ये चूंकि एक अंग्रेज की एक पॉलिसी थी, आपस में इनको लड़ाओ टकराओ, हम हुकूमत करेंगे, उसी चीज़ के पेश नज़र अंग्रेज़ ने बरसगीर के अंदर भी ऐसे लोगों को पैदा किया, या यूरोपीय दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को उन्होंने ख़रीदा जो मुसलमानों के सफ़ में जाकर मुसलमानों का हुलिया जैसे इख्तियार करते हुए मुसलमानों को आपस में टकराएंगे। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर एक कम फहम और कम ज़र्फ़ एक तबका वो मौजूद है जिनको ना अपने मसलक के उलमा का इज़्ज़त और एहतराम रास आता है और न दीगर मसलक के उलमा और एहतराम और उनकी मेहनत और लगन रास आती है। चाहते हैं ये आपस में टकराए। जब मुसलमानों की इज्तिमायत टूट जाए कि गैर लोग किसी वक्त भी मुसलमानों पर मुसल्लत हो सकते हैं। हमारे अकाबरीन, हमारे मशाइख ने हर वक्त चाहा कि इस चीज़ को एक तरफ रखा जाए, लेकिन इन जालिमों को ज़र्रा बराबर भी हया नहीं आती है। बार बार हर दिन हर आए दिन नए किसी मसले को सामने लाते हैं कि उम्मत को आपस में टकराने के लिए। ये नहीं कि उम्मत किसी दीन पर अमल करे, दीन के किसी हिस्से पर अमल करे, बल्कि ये जो लोग दीन पर अमल पैरा होते हैं वहाँ से इनको उठाकर एक ऐसे जगह पर उनको खड़ा कर देते हैं जहाँ ये इंसान शकूक और शुबहात और वसाविस की वादी में भटकता रहता है। बिल आखिर इसका अंजाम और नतीजा ये इस्लाम से ही अपने मुंह को फेर लेता है और इर्तिदाद और कुफ्र का शिकार हो जाता है। ये इन लोगों की मेहनत है। तो इन लोगों ने अपनी जगह एक इंतखाब किया कि घर के अंदर जो है एक शख्स जो है इस नमाज का इनकार करने वाला बनता है कि हनफी लोग जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं इसके पीछे न कुरान है न इसके पीछे हदीस है। जब दलाइल नहीं है तो ये नमाज साबित नहीं है, जब नमाज साबित नहीं है तो आप बेनमाजी है, जो बेनमाजी है वो जहन्नमी है। इसका मतलब आज तक जो हमारे आबा अजदाद, हमारी माएँ, हमारे बहनें, हमारे रिश्तेदार, हमारे ताल्लुकदार इस तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज नहीं है, वो सब बेनमाजी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो सब काफिर और जहन्नमी अलायज़ुबिल्लाह। इस तरीके से भड़काने वाले और जज्बाती बातें अवामुन्नास के सामने की जाती है कि लोग आपस में दस्तो गिरेबां हो जाते हैं। तो इस किताब को जो सामने रखने की वजह है, इस किताब को मुंतखब करने की यही वजह है कि इसके अंदर दलाइल मौजूद है। बल्कि मैं एक बात अर्ज करूंगा, कुछ साल पहले मुझे एक साथी मिले, दुनियावी एतबार से उन्होंने बहुत आला किस्म की तालीम हासिल कर रखी थी। तो सोशल मीडिया की दुनिया से ही मुझे वो जानते थे, आमने सामने कभी जो ना मुलाकात हुई थी ना तारुफ का कोई मौका फराहम हुआ था। तो एक दिन जो है उन्होंने मुझे अजनबी माहौल में मुझे पुकारा एक जगह देखते हुए। तो मेरा नाम लेते हुए कहा कि आप फ़लाँ हो। मैंने कहा हाँ जी। तो कहा मैं आपको जानता हूँ। तो आपस में बातें चलती रही। हमने एक मस्जिद का इंतखाब किया, मस्जिद के अंदर चल दिए, वहाँ पर हमने आपस में बात करनी शुरू कर दी। तो उस वक्त उन्होंने जो बात मुझे बताई कि हनफी लोग जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, बल्कि एक बात जो उन्होंने फरमाई कि मैं घर में जब भी रहता हूँ मेरा अपने वालिद साहब और अपने दादा से इसी बात पर लड़ाई और झगड़ा होता है कि वो जो नमाज पढ़ते हैं और जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं उस तरीके पर उनके पास न कुरान से दलील है न हदीस से दलील है। तो जब उनकी नमाज़ें गैर साबित शुदा है तो यकीनन उनका ठिकाना जो है बहुत ही बुरा हो सकता है। इसी बात को लेकर मैं हर रोज़ घर में लड़ता झगड़ता हूँ। मैंने कहा तो ये तो गलत बात है, दलाइल तो है, लेकिन आपके वालिदैन या आपके वालिद साहब या आपके दादाजी हाँ इल्म ना रखने की वजह से या फुर्सत न पाए जाने की वजह से वो दलाइल को न जानते हो, लेकिन दलाइल तो मौजूद है। तो मुझे कहने लगे दलाइल होते तो कई एक मरतबा तो कोई तो दे सकता था। तो मैंने कहा अच्छा आप एक काम कर ले, आप मोबाइल से 2 किताबों का इंतखाब करें, या हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेहिश्त ज़ेवर या हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब तालीमुल इस्लाम, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लेते हैं। मैं मौलाना मुतकल्लिम इस्लाम हफिज़ुल्लाह साहब की इसी किताब नमाज अहल सुन्नत का इंतखाब करता हूँ। आप मसला बताते जाए, मैं मसले पर दलील देता चला जाऊँ। अगर मसला फ़िक़्ह हनफिया का नमाज का मसला कोई कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो उस पर आप जो है निशान डाले, जो साबित हो उस पर निशान डाले। आखिर में फ़ैसला करते हैं कि हनफियों की नमाज कुरान और सुन्नत से साबित है कि नहीं। इसी तरतीब को लेकर मस्जिद के अंदर उन्होंने किताब खोली, किताब का सफ़ा उन्होंने खोला, मसला पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने मसले पर दलील देनी शुरू कर दी। वो मसला पढ़ते रहे फ़िक़्ह हनफिया से और मैं इस किताब से दलील देता रहा। जब मजलिस करीब होने को हो चुकी तो मैंने उस नौजवान के आंखों में रिमझिम आंसू देखे। उसके चेहरे पर मैंने कुछ नदामत और कुछ एहसास का सा माहौल मैंने देखा। तो फिर रोकर मुझे वो कहने लगे, मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि हनफिया की नमाज पर कोई दलील नहीं है,
मैं तो इसी वजह से अपने वालिदैन के साथ, अपने आबा और अजदाद के साथ लड़ता झगड़ता था, उनकी बेइज्जती, उनकी बेहुरमती करता रहा, जबकि इनके पास तो दलाइल है और मजबूत दलाइल है। यही खूबी है इस किताब की कि इसके अंदर तमाम दलाइल मौजूद हैं। फिर मुझे कहने लगे कि मुझे मौका दीजिए। मैंने कहा कोई मजबूरी नहीं, आप लीजिए आपको। फिर कुछ दिनों के बाद जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मैं ताइब हो चुका हूँ। मुझे आज तक, मैं चूँकि गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के कुछ बयानात सुनता रहता था सोशल मीडिया के ज़रिए से, उनसे मुलाकात भी होती रही। उन्होंने जो मेरा जहन बनाए रखा था वो यही था कि हनफियों की नमाज पर कुरान और सुन्नत से दलील नहीं है। आज मुझे उनका झूठ मुझ पर वाज़ेह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह दलील नहीं बल्कि दलाइल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और मैं तौबा हो चुका हूं। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, मैंने अपने वालिद से माफ़ी मांगी, मैंने अपने दादा जान से माफ़ी मांगी। और इस तमाम का जो है ये जो क्रेडिट जाता है ये मुतकल्लिम इस्लाम हाफिज़हुल्लाह की किताब और उस मुसन्निफ़ को जाता है कि उनकी इस मेहनत और इस किताब की बरकत से ऐसे हज़ारों बल्कि लाखों नौजवान हमारे इल्म में हैं, जो हमारे ताल्लुक़ में हैं या जिनको हम जानते हैं नज़दीक से दूर से फ़ोन के राब्ते से, जिनके एहसासात यही है जो इस नौजवान के एहसास है कि किसी ने उनको गुमराह कर दिया था धोखे की वजह से, बदजुनी और बदगुमान करते हुए। लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आ जाती है तो उनका रद्द अमल कुछ और होता है। अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। यही वजह है कि हमने इस किताब का इंतखाब फरमाया। तो आइंदा दुरूस में इंशाअल्लाह किताब को बाज़ाबिता शुरू किया जाएगा। बस आप लगन और शौक़ और ज़ौक़ के साथ इन दुरूस में शामिल होते रहे, इन दुरूस को सुनते रहे, इन दलाइल को याद करते रहे। मुनाजरे के लिए नहीं, किसी से बहस करने के लिए नहीं, किसी से मुनाजरा करने के लिए नहीं, बस आप जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज पर दलाइल मौजूद है। दीगर मसलक वाले जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं हम उनका एहतराम करते हैं, उनके पास भी दलाइल है, उनके पास भी रिवायत है, हम उसका इनकार नहीं करते हैं। क्यों? उनका इनकार करने से हुजूर की शरीयत का इनकार लाजिम आता है। हम ये नहीं कह सकते ये शाफी की नमाज है इनकार करे, ये अहले हदीस की नमाज है इनकार करे। अरे भाई, जो जिस तरीके से नमाज पढ़ता है उसको उस तरीके पर रहने दिया जाए। आपस में एक दूसरे की खींचातानी करने से क्या फ़ायदा हासिल होगा जब हर कोई मुसलमान किसी न किसी दलील पर अमल करता है। हुजूर की शरीयत जो है पूरे आलम में मुंतशिर और फैली हुई है। कोई किसी हिस्से पर अमल करता है, कोई किसी हिस्से पर अमल करता है। अल्लाह का पैदा करदा पानी पूरे आलम में फैला हुआ है। कोई यहाँ का पानी पीता, कोई वहाँ का पानी पीता। एक समंदर का पानी खारा, दूसरे का मीठा, एक रंग पे, दूसरे समंदर का पानी दूसरे रंग पे है। सब अल्लाह का ही पानी पीने वाले हैं। अब कोई आपस में लड़ पड़े, वो क्यों वो पीता है, ये क्यों नहीं पीता। अरे भाई, ये अल्लाह के निज़ाम कुदरत में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? इसी तरीके से हुजूर की सुन्नत में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो कि तमाम अहादीस को छोड़कर इन्हीं हदीसों पर अमल करो और इन्हीं हदीस को छोड़कर इन पर अमल करो। जो जिस पर अमल कर रहा है इखलास नीयत के साथ अमल करे, दीन का जज्बा रखते हुए अमल करे। मुसलमानों को रुस्वा करने के इरादे से अमल करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का एहतराम और इसकी हुर्मत हुजूर ने फरमाया तो काबे से भी आला है। तो मुसलमानों को एक दूसरे को एहतराम देना चाहे। इख्तिलाफात हो सकते हैं, इल्मी मसाइल में दो राय हो सकती है, उनको सामने आकर हल किया जा सकता है इज्जत और एहतराम के दायरे में और उसूल ज़वाबित के दायरे में। लिहाजा ये वजह है कि हमने इस किताब और इस उन्वान का इंतखाब अमल में लाया है। अल्लाह मुझे भी हक कहने की तौफीक अता फरमाए और हक पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।